चलो आज देख रहे हैं अपन निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों को सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? ग्राफ आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए ग्राफ, ये कहलाएगा x, ये हो जाएगा x डैश बना लो इसको, x डैश हो जाएगा, ये हो गया y, इसको y डैश कर लो, y डैश। ये आप लोगों का पहला है ना, जो इसको इसके हिस्से कितने हो गए? 1 2 3 4। इसका एक पहला, इसको कहेंगे प्रथम तल बोल सकते हैं, या प्रथम चतुर्थांश बोल सकते हैं, या इसको प्रथम पाद भी बोल सकते हैं। प्रथम पाद जानते हैं आप लोग? मतलब एक हिस्सा है, एक पूरा बोर्ड है ना, इस बोर्ड पे देखिए आप, इसके 4 हिस्से बनाए गए हैं, ठीक है। तो इन 4 हिस्सों में से इसका प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, ये चतुर्थ। इसको लिख भी सकते हैं प्रथम पाद, ये हो जाएगा द्वितीय पाद, ये हो जाएगा तृतीय पाद, ये हो जाएगा चतुर्थ पाद। यहाँ पर देखिए आप लोगों को ध्यान रहे, इस तरफ जो रखना है वो प्लस के रखना है, x के 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। प्लस का निशान नहीं लगाते क्योंकि प्लस क्या है? छिपा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर लगाएंगे, जो ऊपर है वो काय के जाएंगे? माइनस के जाएंगे। यहाँ पर ऊपर प्लस के रहेंगे, 1 प्लस के रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरफ है वो काय के जाएंगे? माइनस के जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। जो नीचे हैं वो काय के आएंगे? माइनस के आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस प्रकार से आप लोगों का ये ग्राफ बन गया। इसको कहेंगे प्रथम पाद, इसको कहेंगे द्वितीय पाद, तृतीय पाद हो गया, या चतुर्थ, या इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, x के लिए x निर्देशांक क्या क्या होते हैं? एक तो x होगा और एक क्या होगा? एक होगा तुम्हारा x कामा क्या होता है निर्देशांक? y। तो यहाँ पर एक तो होगा x1 और एक क्या होगा? y1, ठीक है। और एक क्या होगा? x2 और एक क्या होगा? y2। यही निर्देशांक होते हैं ना। तो x निर्देशांक, या तो x निर्देशांक बोलो, या इसको क्या बोल सकते हो? x निर्देशांक भी बोल सकते हो, या इसके लिए क्या बोल सकते हो? भुज। इसको भुज भी कहा जाता है, या इसको भुज कह सकते हो, या x निर्देशांक कह सकते हो, या एक चीज़ और, y के लिए क्या होता है? y निर्देशांक, या इसको कहा जाता है कोटि। ध्यान रखना, y निर्देशांक के लिए क्या कहा जाता है? कोटि। x निर्देशांक के लिए कहा जाता है भुज। ध्यान रखना, ठीक है ये बातें। तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। प्रथम पाद हो गया, द्वितीय तृतीय चतुर्थ, x निर्देशांक हो गया, y निर्देशांक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक दूरी होती है, कहीं भी जो दूरी सूत्र आप लोगों को याद रखना होगा, एक बिंदु यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ, कोई इन दो बिंदुओं की क्या आपको बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है। तो एक कोई बिंदु ए पी मान लें, इसको क्यों मान लें, इसकी जो दूरी है इसका आपको एक सूत्र याद रखना होगा। और दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र क्या होता है? इसको मिटा दें। निर्देशांक भुज कोटि, ये समझ में आ गए? एक चीज और, यहां पर जो निर्देशांक रहेंगे, जैसे x कामा क्या रहेगा? y, ठीक है ना। तो यहां पर देखो दोनों तरफ काय के आएंगे? प्लस प्लस के रहेंगे। काय के रहेंगे? इसका x का भी क्या रहेगा? प्लस, और y का भी क्या रहेगा? तो a प्लस प्लस निर्देशांक हो गए, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा? पहले किसका लिखा जाता है? पहले x का लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें x बताइए क्या है? माइनस है, और इसमें क्या आ जाएगा? प्लस। तो ये बात समझ में आ गई। ये प्रथम पाद में जो निर्देशांक रहेंगे वो प्लस प्लस के रहेंगे, द्वितीय पाद में जो निर्देशांक रहेंगे वो माइनस प्लस के रहेंगे, ठीक है। तृतीय पाद में पहले किसका लिखा जाता है? x का। तो पहले माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। तो दोनों में क्या आ गया? माइनस माइनस, ठीक है। तो ये क्या तृतीय पाद के हो गए। फिर चतुर्थ पाद में क्या आ जाएगा? पहले x के लिखा जाता है, तो ये क्या आ जाएगा? पहले प्लस आएगा, फिर क्या आएगा? माइनस आएगा। तो ये चतुर्थ पाद का हो गया। तृतीय पाद, द्वितीय पाद, प्रथम, चतुर्थ। तो ये भी आप लोगों को याद रखना, ठीक है। ये भी आप लोग याद रख लेना। समझ में आ गई ये बातें? इसके बाद आप लोगों को दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र याद रखना होगा। दूरी सूत्र क्या होता है? √x2 - x1 पर क्या है? होल स्क्वायर प्लस
फिर क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 पर क्या है होल स्क्वायर। ये भी हो सकता है। और इसी का एक और सूत्र होता है, या तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो x1 माइनस x2 पर होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये इस सूत्र से भी हल होगा और इस सूत्र से भी हल होगा, ठीक है ना। चाहे 1 को पहले लिख दो या 2 को लिख दो, लेकिन गलती ये नहीं करना है कि 1 को अगर यहाँ पहले लिखा और यहाँ बाद में लिख दो, ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। तो ये दोनों सूत्र आपको पहले क्या है याद करने होंगे, इनको याद कर लो। x2 क्या है, x2 और x1 ये आपके निर्देशांक हैं। y2 y1 x1 x2 ये सब क्या है निर्देशांक हैं। चलो अब अपन सवाल हल करते हैं। 7.1 का क्वेश्चन नंबर बोलिए। चलो बोलो, फिर से बोलो, पहला बोलो, पहले का पहला बोलिए। 2,3 हाँ 4,1। चलो इसको हल करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 तुम्हारा क्या है, ये x1 की वैल्यू कितनी आएगी 2 कमा, फिर इसके बाद y1 की वैल्यू क्या आएगी 3, x2 की वैल्यू कितनी आएगी 4, y2 की वैल्यू कितनी आएगी 1। समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब इसको क्या है दूरी, अपन को इन दोनों की क्या है दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो माना कि इसको मान लेंगे, माना कि ये बिंदु P बिंदु क्या है 2,3 और कमा, फिर Q बिंदु क्या है 4,1। ये आप लोगों को मान लेंगे, ठीक है। तो x1 बराबर 2 आ गया, y1 बराबर 3 आ गया, x2 बराबर 4 आ गया, y2 बराबर 1 आ गया, ठीक है। अब इसको देखो दूरी सूत्र क्या कहता है, दूरी सूत्र मतलब पी क्यू बराबर, पी क्यू की दूरी सूत्र आपको दूरी सूत्र लगाएंगे तो अंडर रूट में क्या आएगा x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो पी क्यू बराबर अंडर दी रूट x2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 की 2 माइनस 2, इस पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की वैल्यू है 3, इस पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर 4 में से 2 गया 2 पर क्या लग गया होल स्क्वायर प्लस 1 में से प्लस का 1 है माइनस का 3 है, क्या आएगा बचा रहेगा माइनस का 2 पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर है बराबर। अब देखो 2 का स्क्वायर है तो इसको 2 का 2 बार क्या करना होगा गुणा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर देखिए माइनस 2 गुणा -2, माइनस से काय में बदल जाएगा प्लस में, तो 2 और दूनी कितना हो जाएगा 4। तो पी क्यू बराबर 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 4 और 4 कितना हो गया 8। अब पी क्यू बराबर देखिए रूट में क्या बचा है रूट 8 बचा है, तो अब 8 का क्या वर्गमूल निकालिए ना 8 का, तो वर्गमूल निकालेंगे क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो 8 का वर्गमूल निकालेंगे। 2 चौके 2 दूनी 2 एकम 2, एक जोड़ी बाहर निकल के आ गई, इसमें एक जोड़ी बनी ना तो एक 2 को बाहर निकाल दो और एक इसकी जोड़ी नहीं बनी तो इसको जो कहते हैं रूट में रहने देंगे। आंसर क्या मिल गया आपको पी क्यू बराबर 2√2, यही आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बोलो क्या है, इसी के दूसरा बोलो -5, -5, हाँ -1, -3, यही है। इसको हल करेंगे। माना कि P क्या है -5, 7 और Q क्या है -1, 3, इन दोनों की क्या दूरी ज्ञात करनी है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, पहले आप x1 की वैल्यू लिखेंगे, x1 बराबर क्या आएगा -5, y1 बराबर क्या आएगा 7, x2 बराबर क्या आएगा -1 और y2 बराबर क्या आएगा 3। दूरी सूत्र लगाइए, दूरी सूत्र पी क्यू बराबर, दूरी सूत्र क्या कहता है x2 माइनस x1 पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। पी क्यू बराबर रूट x2 की वैल्यू कितनी है -1, अब देखो ये माइनस है ठीक है, और x1 की वैल्यू कितनी है -5 प्लस यहाँ पर y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 7, इस पे क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। पी क्यू बराबर
ध्यान दो यहाँ पे, ये माइनस का 1 है, माइनस का माइनस में गुणा हुआ काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना। तो ये प्लस के 4 प्लस के 5 हो जाएंगे, 5 में से माइनस का 1 घट गया, क्या बचा, बताइए क्या बचा, 4 पे क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो ये माइनस प्लस का 3 है, माइनस का 7 है, एक क्या बचा माइनस का 4 पर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। पी क्यू बराबर रूट, यहाँ पे 4 चौके 16 प्लस यहाँ पे भी 4 चौके 16। अब देखो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू बराबर 16 और 16 कितना हो जाएगा रूट में 32। 32 को क्या निकाल दो, वर्गमूल है, वर्गमूल का निशान है तो इसको क्या निकालना होगा, वर्गमूल। तो पी क्यू बराबर 32 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 एकम बचा 1, 2 छू 2 अट्ठे 2 चौके 2 दूनी 2 एकम 1 जोड़ी 2 जोड़ी, कितनी जोड़ी बनी, इसमें से 2 को बाहर निकालो, इस जोड़ी से मैं 2 को बाहर निकालो, और इसकी जोड़ी नहीं बनी, इसको रूट में 2 को ही रहने दे, 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 रूट 2। तो इसका आंसर क्या मिल गया, पी क्यू बराबर क्या आ गया, 4 रूट 2। समझ में आ गया, ये हल हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बोलो, क्वेश्चन नंबर 3 बोलो। कोष्टक में ए कामा हाँ दूसरे कोष्टक में माइनस वी, यही है ना। तो यहाँ पर देखो माना कि पी ए कामा वी है, कामा क्यू को मान लेंगे माइनस ए माइनस वी, माइनस ए कामा माइनस वी। अब ध्यान दो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आएगी इसमें बताइए, x1 बराबर क्या आएगा a, v y2 या y1 बराबर कितना आएगा, क्या आएगा v, x2 की वैल्यू क्या आएगी माइनस a, y2 की वैल्यू क्या आएगी कोष्टक में माइनस v। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो हल करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, पी क्यू बराबर दूरी सूत्र क्या है अपना, x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर अंडर द रूट x2 की वैल्यू क्या है माइनस ए, ठीक है, माइनस x1 की वैल्यू a, इस पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस y2 की वैल्यू y2 माइनस v, y1 की वैल्यू v प्लस v, इस पर क्या लगा दो होल स्क्वायर, पी क्यू बराबर रूट। यहाँ पर देखो ये माइनस का ये है, ये भी माइनस का ये है, तो माइनस का कितना हो गया, माइनस का 2a पर क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस। अब देखो ये माइनस का v है, ये भी माइनस का v है, तो क्या हो जाएगा माइनस के 2v पर होल स्क्वायर, पी क्यू बराबर। अब देखो 2 पर भी स्क्वायर है, a पर भी स्क्वायर है, तो 2 दूनी कितना, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, a पर क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, या प्लस यहाँ पर देखो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, v पर क्या आ जाएगा स्क्वायर, पी क्यू बराबर। अब ध्यान दो ये आपका चर पद हुआ और ये अचर पद हुआ, इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन ले लेंगे। देखो दोनों में 4 4 समान है ना, 4 को बाहर लीजिए, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यही बचा। पी क्यू बराबर रूट 4 का वर्गमूल हमें पता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 को बाहर ले लीजिए। देखो 4 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 दूनी 2 एकम, एक ही जोड़ी बनी ना, तो 1 2 तो वर्गमूल के बाहर निकल गया, तो 1 2 को क्या है बाहर निकाल दीजिए, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसको ये तो अंदर निकला नहीं, ठीक है ना, केवल क्या 4 रूट के बाहर निकल आया, ये भी हल हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन हल हो गए।